हेलो स्टूडेंट्स, इसके जनवरी का हम लोग का बिहार हो गया है। अब फरवरी के निचोड़े गए करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके पास अभी फरवरी का हम लोग कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना जो है उसका राष्ट्रीय औसत ग्रामीण जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना है उसका नेशनल जो औसत है वो 78% की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन बिहार उस मामले में बहुत आगे है, 86% की स्पीड से इसका बढ़ रहा है। वीटीआर किसको कहते हैं? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वीटीआर भी कहा जाता है। अब राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है इसका भी अधिवास होगा। इसके 5 जगह को देखा गया है, इन 5 जगहों को मोर के लिए बनाया जाएगा, अधिवास के लिए डेवलप किया जाएगा। वैसे धीरे धीरे वहां संख्या काफी बड़ी है, गांव घर के इलाके में भी वो देखे जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो कैमूर जिला में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और अभी हो क्या रहा है कि काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो बन रहा है ना, उसमें वो बिहार में जितना एरिया है उसमें कैमूर में सबसे लंबा वो बनेगा। लगभग 52 किलोमीटर उसकी लंबाई होगी। रोहतास में 36, औरंगाबाद में 38 और गया में 33 होगी। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है। नेशनल में बिहार के मुजफ्फरपुर ने रिकॉर्ड कर दिया है। बिहार का सबसे पॉल्यूटेड शहर के रूप में मुजफ्फरपुर है, 411 नंबर पे। पटना 320। पटना के 6 अलग अलग जगहों में जो उसका राजधानी वाटिका है ये सबसे पॉल्यूटेड है। अगला है कोई भी बच्चा, एक अभियान चल रहा है, कोई भी बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो बिहार सरकार है वो महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत इस समुदाय विशेष के बच्चों और माताओं की शिक्षा को मजबूती देने के लिए 9 जिले में ये कार्यक्रम ऑलरेडी चला रही है। इन 9 जिलों में वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और अरवल है। ये सक्सेस होता हुआ जब दिखा है तो आगे जो बचे हुए 29 जिले हैं इसमें भी इसको बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा बढ़ाया जाएगा। और इसके अंदर जो संस्था काम करे उसका नाम है प्रथम एक संस्था है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन में काम करती है, तो उसकी मदद से ये किया जाएगा। अंजलि सिंह, बिहार पूर्व सचिव और मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजलि सिंह को बिहार म्यूजियम का, बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया है। मनीष कुमार वर्मा जो हैं बिहार के, मनीष कुमार वर्मा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी बनाए गए हैं। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे। पटना के डीएम भी रह चुके हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अभी 16 जिलों में हॉस्पिटल उनका है, 16 जिलों में है। अब बात हुआ कि अब जितने भी जिले हैं सभी को इसके अंदर कवर कर लेना है, तो 22 और जो जिले बचे हैं वहां पर भी इनका औषधालय जो है वो बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटेगी। कहां से हटेगी भाई? तो आप स्टेशन के पास पहले देखते होंगे, एक स्टेशन पे जो गोलंबर है जंक्शन, पटना जंक्शन पे, वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक प्रतिमा थी। उसको हटा के बेली रोड के पास जो विश्वेश्वरैया भवन है वहां पे स्थापित किया जाएगा। क्यों? और हटाने का जो रीजन है वो ये है कि मेट्रो का जो कॉरिडोर 1 और 2 है उसका वो पर्टिकुलर जगह एक जंक्शन बनेगा। उस जंक्शन के कारण इंटर एक्सचेंज स्टेशन वहां निर्माण होगा, उसके कारण जो है उन प्रतिमा को हटाया गया है। लिली रे की बात करें तो लिली रे मैथिली साहित्यकार हैं। लिली रे इनका डेथ हो गया है, दार्जिलिंग में रहा करती थी। और लिली रे को मैथिली साहित्य के लिए 1983 में मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उस समय उनका उपन्यास मरीचिका था जिसके लिए उनको ये प्राइज मिला था। मधुबनी जिले की थी। और इसके अलावा रंगीन पर्दा, लाली गुरैस, ऐसे करके कई सारी चीजों के लिए उन्होंने लेखन किया है। उनके पति डॉक्टर थे हरिंद्र नारायण राय, तो उनके साथ दार्जिलिंग में रहती थी, उनका डेथ हो गया। विराट रामायण मंदिर, बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण होगा। ये टोटल 100 एकड़ में होगा, ये आपको पता होगा। इसके अंदर चेंजेस क्या आया है? एक तो पहले ये कि अयोध्या से जनकपुर वाला जो रोड है, राम जानकी रोड, वो इसके बगल से होके गुजरेगा। इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट, लंबाई 1080 और चौड़ाई 540 फीट होगी।
100 साल के लिए ये मंदिर बनाया रहता, ऐसा सोच के बनाया जा रहा था। बट अब इसकी जो अनुमानित एज है वो 250 साल हो गई, क्योंकि इनके बनाने के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया है। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर विशेष बदलाव करके स्टील का यूज किया जाएगा। संसद भवन जो हमारा बन रहा है वो भी 250 साल के लिए बन रहा है, उसी स्ट्रक्चर का यूज यहाँ पे किया जाएगा और विशेष तरह का स्टील का यहाँ निर्माण होगा। इसके पहले लोक निर्माण विभाग के पूर्व महानिदेशक विनीत कुमार जायसवाल विराट मंदिर के मुख्य परामर्शी बनाए गए हैं। और ये वही विनीत कुमार जायसवाल हैं जो पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में से जो रिटायर्ड हुए, तो संसद भवन जो बन रहा था उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो इनको यहाँ लाया गया, इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का तरीका था बदल दिया, वो भी 250 साल और ये भी 250 साल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व CMD RP सिंह मंदिर निर्माण समिति के अंदर मेंबर है। सारण के कालू घाट पर कार्गो टर्मिनल बनेगा। देखिए अभी क्या किया जा रहा है कि पर गंगा नदी को एक बढ़िया वाटरवे के रूप में डेवलप करने पे काम चल रहा है। इसको लेकर बिहार के सारण में कालू घाट पर एक टर्मिनल का निर्माण करवाया जाएगा और 24 महीने के भीतर इसको पूरा करवाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार का पहला ज्वेलरी ऐप। अब कहोगे ये भी क्या है? ऐप तो बहुत सारा है। बिहार का जो ज्वेलरी है शॉप है रत्नालय, इस रत्नालय ने अपना वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है और ये पहला है। अब 5000 से अधिक ज्वेलरी के डिजाइन को आप ऑनलाइन तरीके से खरीद सकते हैं और कंकड़बाग के पास इसकी दुकान भी है। बिहार का पहला तैरता हुआ बिजली घर। देखिए बिहार का जो पहला तैरता हुआ बिजली घर, बिहार के दरभंगा में पहला फ्लोटिंग पावर स्टेशन लगाया गया है और इसका उद्घाटन जल्दी ही होगा। ये देश का पहला ऐसा पावर प्लांट, सोलर पावर फ्लोटिंग प्लांट है जो मेगावाट के स्तर पे उत्पादन करेगा, क्योंकि इसके पहले जो भी फ्लोटिंग पावर प्लांट हैं अन्य राज्यों में वो किलोवाट के स्तर पे है। और इसको ए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। 25 साल तक एग्रीमेंट है सरकार का, बिहार सरकार का। 4 रुपये 15 पैसे के हिसाब से ये बिजली लेगी। दूसरी तरह इसी तरह का एक और बन रहा है जो सुपौल के तालाब पे बनाया जा रहा है, वो भी मार्च तक बनके तैयार हो जाएगा। गेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड एजेंसी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। तो ये 0.525 मेगावाट ही है। शुक्ला मिस्त्री की बात करें तो शुक्ला मिस्त्री के साथ फैक्ट क्या है कि इनको बरौनी रिफाइनरी में ये थी इंडियन ऑयल बोर्ड में फंक्शनल डायरेक्टर का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। बस इतना ही याद रखिए, बरौनी रिफाइनरी में का पद इन्होंने संभाला था और अब इंडियन ऑयल बोर्ड में फंक्शनल डायरेक्टर का पोस्ट संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। बस वाल्मीकि नगर की बात करें तो महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बगहा वाल्मीकि नगर में स्थापित होगा। यहां पर मुख्यालय समेत आवश्यक भवनों के निर्माण के लिए 72 करोड़ 82 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। अच्छा, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल ये एक विशेष सशस्त्र बल है जिसका गठन बिहार के जनजातीय समुदाय की महिला की कार्यकुशलता, परिश्रम, उनके सामाजिक उत्थान, इन सब को लेकर सशक्तिकरण बनाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। इसके अंदर ये फोर्स के रूप में होंगी। माता पिता आश्रित का ये फैक्ट है कि कोई भी बिहार का सरकारी कर्मचारी है, उनकी मौत होने पे उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ अगर नहीं है तो माता पिता को भी आश्रित श्रेणी में रखा जाएगा। उनको पारिवारिक पेंशन मिलेगा, याद रखिएगा, पारिवारिक पेंशन उनको मिलेगा, लेकिन इनकम 9000 से कम होगी तब। अगर है तो फिर उनको ऑलरेडी मिल ही रहा है तो फिर नहीं। वीरेंद्र कुमार की बात करें तो वीरेंद्र कुमार ने बुधवार को पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में पदभार संभाल लिया है। तो वीरेंद्र कुमार, या इसको आप स्किप कर सकते हैं, कैमूरांचल याद कीजिएगा। केंद्रीय टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने कैमूरांचल को टाइगर रिजर्व बनाने की प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। केंद्रीय टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने रोहतास और कैमूर के वन और पर्यावरण विभाग की तरफ से जो प्रपोजल गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब रोहतास और कैमूर के बीच में यह रिजर्व फैला होगा। इस टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 450 स्क्वायर किलोमीटर, बफर एरिया 850 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर होगा। टाइगर
रिजर्व रोहतास और कैमूर के अघौरा से भगवानपुर, रामपुर, चेनारी, शिवसागर, सासाराम, तिलौथू, रोहतास और नौहट्टा प्रखंड में यह फैला होगा। नालंदा में 2 प्राचीन मूर्ति मिली है, प्राचीन गुफा मिला है। बिहार का जो नालंदा है वहां पे अलग अलग, नालंदा का जो राजगीर है वहां पंच पहाड़ी है, वैभवगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी। तो वहां पे जो उदयगिरी है ना, उदयगिरी भी पहाड़ी है एक, वहां पे 2 प्राचीन गुफा मिला। एक 50 फीट लंबा है जो बंद है, दूसरा 90 फीट लंबा है जो खुला हुआ है, दूसरे पर्वत तक निकलता है। तारा किशोर की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने क्या किया है, जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मंत्री समूह का एक गठन किया है। और ये जो मंत्री समूह का गठन किया है, इसके संयोजक बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया है। ईशान किशन बिहार के हैं। आईपीएल के अंदर, अभी जो आईपीएल हुआ उसके अंदर सबसे अधिक बोली इन्हीं की लगी थी। मुंबई इंडियन ने 15.25 करोड़ में इसको खरीदा है। ईशान आईपीएल के इतिहास में तीसरे सबसे महंगे और दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। मतलब क्रिस मॉरिस सबसे महंगे बिके थे, उसके बाद युवराज सिंह थे और तीसरे भारतीय जो है ईशान किशन हो। धर्मेंद्र सिंह बुडको के एमडी नियुक्त किए गए हैं और बिहार राज्य विकास आवास बोर्ड की जिम्मेवारी इनको दी गई है। जीत सिंह जो हैं पूर्णिया के नगर आयुक्त हैं। जीत सिंह इनको बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का सचिव पद पे तैनात किया गया है। मिथिला चित्रकला संस्थान और ललित संग्रहालय। मिथिला चित्रकला संस्थान और ललित संग्रहालय का फैक्ट ये है कि बिहार के मधुबनी के सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय बनाया गया है। यहां आजादी के 7 दशक बाद प्राचीन मधुबनी चित्रकला को संरक्षित किया जाएगा, साथ ही कला संस्कृति का भी संवर्धन किया जाएगा। उसके बाद पटना चिड़ियाघर की बात करें तो पटना चिड़ियाघर में एक जिराफ ने एक शिशु को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म दिया है। अफ्रीकी नस्ल के जिराफ हैं। अभी भारत का एकमात्र मैसूर का जो चिड़ियाघर है वहां टोटल नंबर ऑफ जिराफ 6 हैं। अब पटना भी 6 के साथ उसके साथ बराबर हो गया है। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट। बिहार का पहला जो पेपरलेस कलेक्ट्रेट है वो सहरसा हो गया है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद यहाँ के सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन होगा और काम का निष्पादन भी ऑनलाइन तरीके से होगा। गार्जियंस ऑफ चंपारण, इसमें हुआ क्या है कि पुराने पेड़ को संरक्षित और संवर्धन करने के लिए, जो बहुत पुराने पेड़ हैं मर रहे हैं उनको भी जिंदा करने के लिए इसको चलाया गया है। इसके तहत जो पुराने पेड़ हैं उसको गार्जियन मान के उसको बचाने की कोशिश की जा रही है ग्रामीणों के द्वारा। और इस चक्कर में अभी तक 50 पेड़ सूखने से बच गए और 6,500 पेड़ को जियो टैग भी दे दिया गया है। कोसी सफारी की अगर हम बात करें तो बिहार के सुपौल जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार कोसी नदी पे कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। कोसी नदी पे यहाँ पे नौका विहार के साथ साथ डॉल्फिन की अलग प्रजाति पक्षी हैं, ये सब 4-5 घंटे में घूम के आप देख सकते हैं। बेगूसराय में नया आयुर्वेदिक कॉलेज बनेगा, इसके लिए परमिशन दे दी गई जहां 750 बच्चे पढ़ सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। बिहार में नया बिल्डिंग बायलॉज माने नया बिल्डिंग कानून आ गया है। यानी अगर यहाँ पे आप अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं बहुमंजिला इमारत तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे 19 मीटर से ऊपर की अगर आप ऊंचाई के भवन बनाना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड कवरेज 40% रखना पड़ेगा। 40 फीट या उससे चौड़ी सड़क पे अगर कोई अपार्टमेंट बन रहा है तो वो कितना भी स्टोरीज का बना लीजिए, कितना भी ऊंचा बना लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 25 फीट चौड़ी सड़क पे बन रहा है तो फिर आपको G+4 यानी ग्राउंड के साथ 4 फ्लोर और मैक्सिमम 16 मीटर ऊंचाई होगी। 30 फीट पे बन रहा है तो पहले था क्या कि G+5 था, उसको G+6 कर दिया है और ऊंचाई पहले 18 मीटर थी उसको बढ़ा के 22 मीटर कर दिया गया है। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट है। इसके अलावा डॉक्टर सिद्धार्थ की बात करें तो डॉक्टर सिद्धार्थ जो है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनको नीतीश कुमार ने का नया सचिव बनाया गया है। जगदीश प्रसाद मंडल, मधुबनी के जगदीश मंडल को मैथिली के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसको जगदीश प्रसाद मंडल को मधुबनी के बेरमा गांव के रहने वाले हैं।
पंगु नामक उपन्यास के लिए उनको ये मिला है। एग्रीकल्चर रोड मैप, अभी एग्रीकल्चर रोड मैप की अवधि 1 साल बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2023 तक चलेगी। 31 मार्च 2022 तक चलना था, 1 साल बढ़ा के और 23 तक कर दिया गया है। इसके अलावा 3530 +2 स्कूल के भवन का निर्माण करवाया जाएगा। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। इसके तहत सभी माध्यमिक विद्यालय को +2 में अपग्रेड किया गया है और वहां पे हॉस्टल बनाए जाएंगे। आईजी मुख्यालय, गणेश कुमार को आईजी मुख्यालय बनाया गया है। पहले इनके पास आईजी वायरलेस का डिपार्टमेंट था, अब आईजी मुख्यालय बना दिया गया है। पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी पटना के तर्ज पे खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। निपुण भारत योजना क्या है? निपुण भारत जो है मिशन पायलट प्रोजेक्ट है एक, इसमें जिसमें 5 राज्यों को शामिल किया गया है। बिहार के साथ साथ झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा है। इसमें क्या किया जाएगा, राज्य के जो भी विशेषज्ञ हैं वो 3 से 9 साल के बीच के बच्चों की खेल की गतिविधि, शिक्षा, इन सब पे रिपोर्ट तैयार करेगी डिजिटल रूप में। नई शिक्षा नीति के तहत निपुण भारत मिशन लाया गया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। राज्य भर में कितने प्राइमरी स्कूल हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे का नाम है, कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, सरकारी और निजी स्कूल में क्या अंतर है, ये सब का डाटा यहाँ अपडेट किया जाएगा, जिसके कारण आगे जाके कोई भी निर्णय लेना आसान हो सके। इसके बाद जो फैक्ट है वो है मिथिलांचल। मिथिला का जो इलाका है ना, वहाँ का जो भी रेलवे स्टेशन है उसके नाम के सामने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के साथ साथ अब मिथिला भाषा में भी लिखा जाएगा। इसके लिए मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जयनगर, झंझारपुर, इन रेलवे को शॉर्टलिस्ट किया गया है जहां मिथिला अक्षर में भी नाम लिखे जाएंगे। शुभम वर्मा की बात करें तो पटना के हैं। टूटे हुए कबाड़ी के शीशे से ये कलाकृतियां बनाते हैं। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। शुभम वर्मा वैसे निफ्ट पटना के फैशन डिजाइनर हैं। टूटे शीशे के कबाड़ से कलाकृति बनाने में के शौकीन हैं। बिहार के 20 पुराने कृषि बाजार, बिहार के 20 कृषि बाजार को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई मार्केट जिसको कहते हैं ना, उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो ये एक फैक्ट है। और एक लास्ट है कि बिहार में 2000 ये नियम ये है कि बिहार में मार्च 2023 तक सोलर बिजली से 3,261 लगभग 3,262 मिलियन यूनिट कोटा पूरा करेगा। और इस अगर नहीं करेगा तो बिहार सरकार को जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह नया स्टैंडर्ड तय किया है कि 10.5% टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का सोलर एनर्जी से आना चाहिए, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये जो थे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इम्पोर्टेंट फैब के महीने का। इसके बाद मार्च का लेके हम लोग आएंगे।